Hello everyone. Now we are starting section 7.7 comparing fractions. फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, ये हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं. इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर होल नंबर्स. अगर हम कंपेयर करें 5 एंड 19 तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि 19 इज़ ग्रेटर देन 5. लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 5/17 एंड 6/19, अब हम इसको कंपैरिजन करना चाहें तो इट इज़ नॉट सिंपल. अब इन फ्रैक्शंस को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो हमने सीखा था इक्वलेंट फ्रैक्शन. इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं, उनका पोर्शन साइज इक्वल होता है, दैट इज इक्वलेंट फ्रैक्शन. सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शंस को इक्वलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करना है. फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, लेसर होगा, स्मॉलर होगा, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं अगर हम उसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्रिएट कर सकें. आप यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हो 4/5 एंड 7/9. दीज आर टू फ्रैक्शंस 4/5 एंड 7/9. अब इनमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, उसके लिए हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना कितना आसान होता है. लाइक फ्रैक्शन होते हैं जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेंगे. और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज़ 5 हियर, तो ये हो जाता है 35/45. और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो कि 9 है, उससे हम फर्स्ट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 36/45. तो अब आपके पास 4/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गया है विच इज़ 36/45. और इसी तरह से आपके पास 7/9 का इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गया है विच इज़ 35/45. तो अगर हम 35/45 और 36/45 इन्हें कंपेयर करें तो इट इज़ ईजियर. को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आउट ऑफ 45 पोर्शन somebody got 36 एंड आउट ऑफ 45 पोर्शन somebody got 35. तो किसके पास ज़्यादा पोर्शन है? तो ऑफकोर्स फर्स्ट वाले के पास ज़्यादा फ्रैक्शन है. तो बिकॉज 36 ऑफ 45 इज़ ग्रेटर, ये ग्रेटर है 35/45 से, तो इनका जो बेसिक फ्रैक्शन है 4/5 दैट इज़ ग्रेटर देन 7/9. ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम यहाँ पर फिगर इट आउट एक्सरसाइज करेंगे. नाउ लेट्स कम टू फिगर इट आउट एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. हमें कंपेयर करना है. कंपेयर मीन्स हमें सिर्फ ये बताना है कि इनमें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है. तो ए पार्ट पर आते हैं. हमारे पास नंबर्स है 8/3 एंड 5/2. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इनका इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करना होगा, उससे हमारा कंपैरिजन ईजी हो जाएगा. तो इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को एक्सचेंज करके उनका मल्टीप्लाई करते हैं. तो 8/3 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाता है 16/6. और जो सेकंड है 5/2, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो इट विल बी 15/6. अब आप देख सकते हो कि हमारे फ्रैक्शन हो गए हैं 16/6 एंड 15/6. अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए हैं. डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद इट इज़ ईजी. अब जहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है वहाँ पर फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा. अब 16/6 एंड 15/6, अब इसमें 16 15 से ग्रेटर है, तो 16/6 इज ग्रेटर देन 15/6. तो ये तो आपने इक्वलेंट फ्रैक्शन से निकाल लिया. अब 16/6 किस फ्रैक्शन का इक्वलेंट है? ये है 8/3 का इक्वलेंट. और 15/6 ये किसका इक्वलेंट है? ये है 5/2 का इक्वलेंट. दैट मीन्स 8/3 5/2 से ग्रेटर है. दैट विल बी योर आंसर. नाउ कम टू बी पार्ट. B is 4/9 and 3/7. सबसे पहले इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें क्रिएट करना है. 4/9, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा विच इज़ 28/63.
सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 3/7, 3 टाइम्स 9 एंड 7/9, इट इज़ 27/63। अब ये इक्वलेंट हो गए हैं और अब ये लाइक फ्रैक्शन हमें मिल गए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं। नाउ इट इज़ ईजी टू कंपेयर। तो नए जो फ्रैक्शन आए हैं दीज आर 28/63 एंड 27/63। अब देखो न्यूमरेटर जहाँ पर ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर 28 27 से ग्रेटर है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है 28/63 इट इज़ ग्रेटर देन 27/63, और इसीलिए 28/63 इक्वलेंट है 4/9 का और 27/63 इक्वलेंट है 3/7 का, तो 4/9 3/7 से ग्रेटर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। लेट्स कम टू सी पार्ट। 7/10 एंड 9/14। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। 10 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे और 14 में मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 9 टाइम्स 10 एंड 14 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा 90/140। और 14 से हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 14 अपॉन 10 टाइम्स 14, इट विल बी 98/140। दीज आर लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो अब हम इन्हें ईजीली कंपेयर कर सकते हैं। 98 इज़ ग्रेटर देन 90, तो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया। अब 90/140 ये रिप्रेजेंट करता है 9/14 को, और 98/140 ये रिप्रेजेंट करता है 7/10 को, तो 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। दैट इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट, 12/5 एंड 8/5। यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी इक्वल हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। डिनोमिनेटर इक्वल होने का मतलब है कि ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो अब हमें इसे इक्वलेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली कंपेयर कर सकते हैं इनके न्यूमरेटर्स को। तो न्यूमरेटर्स आप देख रहे हो 12 इज़ ग्रेटर देन 8, दैट मीन्स 12/5 इज़ ग्रेटर देन 8/5। दैट इज़ योर आंसर। लेट्स कम टू ई पार्ट। फ्रैक्शंस हैं 9/4 एंड 5/2। अब देखो आपको ये तो डेफिनेट है कि जब हम 5/2 के डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, और जब इसके डिनोमिनेटर से हम 5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ही हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर में भी करते हैं। तो 9 टाइम्स 2/4 टाइम्स 2 हो जाता है 18/8, एंड ये हो जाता है 20/8। अब आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हो। 20 18 से ग्रेटर है, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 20/8 इज ग्रेटर देन 18/8। अब 18/8 आता है 9/4 से, ये इसके इक्वलेंट है, एंड 20/8 आता है 5/2 के, ये इसके इक्वलेंट है। तो दैट इज योर आंसर। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 2। Write the following fractions in ascending order. Ascending order is smallest to greatest. सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखना है, उसके बाद में आपको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन लिखना है। तो अभी तक आप 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हुए आ रहे थे, अब आपको 3 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। अब 3 फ्रैक्शंस को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, ये भी काफ़ी कुछ 2 फ्रैक्शन जैसा ही है। हमारे पास फ्रैक्शन दिए गए हैं 7/10, 11/15 एंड 2/5। 3 फ्रैक्शंस में क्या करेंगे? 3 फ्रैक्शंस में हम वही कर सकते हैं जो हम 2 फ्रैक्शंस में करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जब 3 फ्रैक्शंस होंगे तो आपको 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे आपके लिए कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को नोटिस करो, 5, 10, 15, सबसे बड़ा नंबर 15 है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन 3 नंबर्स के टेबल में आता हो? तो हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे कि वो नंबर है 30। 5 टाइम्स 6 इज़ 30, 10 टाइम्स 3 इज़ 30 एंड 15 टाइम्स 2 इज़ 30। तो 30 वो नंबर है जो इनके टेबल में आता है। तो हम हर एक डिनोमिनेटर को अगर 30 में कन्वर्ट कर लें तो हमारे लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 7/10, इसमें डिनोमिनेटर 10 है।
अब 10 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 21/30. ये इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट हो गया. सेकंड फ्रैक्शन है हमारे पास में 11/15. अब देखो 15 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे जिसका डिनोमिनेटर 30 है. देन थर्ड वन इज 2/5. अब 5 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन हम 6 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे. इट विल बी 12/30. तो अब जो आपके पास 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गए हैं वो हो गए हैं 21/30, 22/30 एंड 12/30. ये आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गए हैं. अब आप इसे नोटिस करोगे कि ये सारे लाइक फ्रैक्शन हैं बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें ताकि हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकें. अगर हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लें तो हमें एग्जैक्ट फ्रैक्शन का पता चल जाएगा. तो अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 12, देन 21 एंड देन 22. तो जो 12 के साथ में फ्रैक्शन है 12/30, 21/30 एंड 22/30. तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इन फ्रैक्शंस का. 12/30 स्मॉलेस्ट हो गया, 22/30 ग्रेटेस्ट हो गया. अब 12/30 कौन से फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है? ये करता है 2/5 को. तो 2/5 इज द फर्स्ट फ्रैक्शन. देन 21/30 ये रिप्रेजेंट करता है 7/10 को, एंड उसके बाद में आता है 11/15. तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का आंसर हो जाएगा. तो हमने स्टेप्स वही फॉलो किए हैं जो हमने 2 फ्रैक्शंस के कंपैरिजन में फॉलो किए हैं. ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, तो हम इनके लिए एक कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लेते हैं जो हर नंबर के टेबल में आता हो, तो उससे हमारा काम ईजी हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू बी पार्ट. 19/24, 5/6 एंड 7/12. डिनोमिनेटर्स हैं 24, 6 एंड 12. अगेन ये नंबर 6 के मल्टीपल हैं. देखो 24 इनमें सबसे लार्जेस्ट है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए? यस. 24 टाइम्स 1 इज 24, 6 टाइम्स 4 इज 24 एंड 12 टाइम्स 2 इज 24. अगर आप ये डिनोमिनेटर कर लोगे तो आपके पास में इक्वलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे, तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा. अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन है दैट इज 19/24. अब इसका डिनोमिनेटर 24 ही है, हमें डिनोमिनेटर 24 ही रखना है. तो इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे दैट इज ऑल बी सेम. आपका फ्रैक्शन 19/24 ही रहेगा. सेकेंड फ्रैक्शन है 5/6. अब देखो 6 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वलेंट फ्रैक्शन 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. इट विल बी 20/24. थर्ड फ्रैक्शन है 7/12. 12 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका इक्वलेंट आ जाएगा दैट इज 14/24. तो अब हमारे पास 3 फ्रैक्शन हो गए हैं 19/24, 20/24 एंड 14/24. अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस, और लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इज ईजीएस्ट. हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. न्यूमरेटर्स हैं 19, 20 एंड 14. इन्हें आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 14, 19 एंड 20. अब 14 के साथ में 24 है, 19 के साथ में 24 है, 20 के साथ में 24 है. अब आप देखो 14/24 किस फ्रैक्शन से आया है? 7/12 से आया है, तो ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया. 19/24 एज इट इज यही रहता है, तो ये सेकेंड फ्रैक्शन हो गया. और जो बिगेस्ट फ्रैक्शन है दैट इज 20/24, तो दैट इज 5/6. तो दिस इज योर आंसर. Third question is write the following fractions in descending order. Ascending order हमने पिछले क्वेश्चन में देखा that was smallest to greatest. Descending order ascending order का opposite होता है. ये होता है कि आप greatest number सबसे पहले लिखो और
इसी ऑर्डर में जाते हुए स्मॉलेस्ट नंबर सबसे बाद में लिखो। तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी 3 फ्रैक्शंस हम सॉल्व करके आए हैं, अब हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं इस क्वेश्चन में, बट द मेथड डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम। 25/16, 7/8, 13/4 एंड 17/32 ये क्वेश्चंस हैं, ये फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट फोकस इज ऑन डिनोमिनेटर 16, 8, 4 एंड 32। अब आपने यहाँ पर पैटर्न नोटिस किया होगा कि बिगेस्ट नंबर 32 है और 32 ऐसा नंबर है जो इन सबके टेबल में आता है। जैसे कि 16 टाइम्स 2 इज 32, 8 टाइम्स 4 इज 32, 4 टाइम्स 8 इज 32 एंड 32 टाइम्स 1 इज 32। तो 32 यहाँ पर आप कॉमन डिनोमिनेटर इनका बना सकते हो। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्रैक्शन विच इज़ 25/16। अब देखो 16 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 50/32। सेकेंड फ्रैक्शन है 7/8। 8 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड, तो इट इज़ 28/32। थर्ड फ्रैक्शन है 13/4। 4 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज़ 104/32। एंड लास्ट फ्रैक्शन 17/32, इसे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 32 है। तो ये आपके पास जो गिवन फ्रैक्शंस हैं उनके इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गए। फ्रैक्शंस आ गए हैं 50/32, 28/32, 104/32 एंड 17/32। सबके डिनोमिनेटर्स 32 हैं, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर्स हैं 50, 28, 104 एंड 17। अब इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो न्यूमरेटर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर है 104, उससे स्मॉलर है 50, उससे स्मॉलर है 28 और उससे स्मॉलर है 17। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फ्रैक्शन क्या हुए, सबके डिनोमिनेटर 32 हैं, तो दीज आर योर डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस। अब 104/32 ये किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, 13/4, ये ग्रेटेस्ट है यहाँ पर। उसके बाद 50/32 ये रिप्रेजेंट करता है 25/16 को। उसके बाद है 28/32, ये रिप्रेजेंट करता है 7/8 को, तो ये 7/8 एंड देन 17/32। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, दैट इज योर आंसर। Now let's come to B part. Question is fractions are given 3/4, 12/5, 7/12 and 5/4. ये fractions हैं। Denominators are 4, 5, 12 and 4. वो कौन सा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो और 4 से भी डिवाइड होता हो, तो आपको डिविजिबिलिटी यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। 12 का टेबल अगर आप लिखोगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, देन इट कम्स 36, देन इट कम्स 48, देन इट कम्स 60। तो अब 60 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है, तो 60 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर हो सकता है। तो अब देखो 4 में अगर आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। 5 से आप 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 60 डिनोमिनेटर मिल जाएगा। 12 से आप 5 को करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा और 4 हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं। तो अब हम इनका इक्वलेंट फ्रैक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 60 आता हो। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3/4। अब 4 में 15 का मल्टीप्लाई करना है, तो लेट्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 15 एंड 4 टाइम्स 15, इट कम्स 45/60। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 12/5। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप देख सकते हो, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज़ 144/60। थर्ड इज 7/12। अब 12 में 5 का मल्टीप्लाई करना है उसे 60 बनाने के लिए, तो इट इज़ 35/60। एंड लास्ट इज 5/4। 4 में हमें 15 का मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज़ 75/60।
60। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए और साथ ही ये लाइक फ्रैक्शंस भी हैं क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं। तो जो न्यू फ्रैक्शन आ गए हमारे पास वो हो गए 45/60, 144/60, 35/60 एंड 75/60। These are our new fractions। अब ये न्यू फ्रैक्शंस ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस में हमें डिनोमिनेटर इक्वल मिल गए हैं तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 144। तो 144 इज द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर। उसके बाद में 75 इज द ग्रेटेस्ट, देन 45 एंड देन 35। ये हमने न्यूमरेटर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर तो एक ही है। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का आपको बेनिफिट मिलता है। सिर्फ न्यूमरेटर से आप कंपेयर कर सकते हो। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में न्यू फ्रैक्शंस हैं, हमें करने हैं जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये वाले। तो 144/60 ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसका इक्वलेंट है? ये है 12/5 का। तो ये ग्रेटेस्ट यहाँ पर है। सेकेंड इज 75/60। अब 75/60 रिप्रेजेंट करता है 5/4 को। तो सेकेंड ग्रेटेस्ट ये हो गया। देन कम्स 45/60, ये रिप्रेजेंट करता है 3/4 को। तो 3/4 एंड लास्ट इज 7/12। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। दिस इज योर आंसर। दैट्स हाउ यू कंपेयर। यू कैन कंपेयर एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शन, कितने भी फ्रैक्शन दिए हों, अगर आप उनको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हो, लाइक फ्रैक्शन कर लेते हो, तो आपके लिए कंपैरिजन ईजी हो जाता है।